हेलो स्टूडेंट, वी हैव डिस्कस इन लास्ट वीडियो। जैसे कि लास्ट वीडियो में राहुल सर आप लोगों के साथ मिलकर डिस्कस कर चुके थे। ठीक है, चैप्टर 13 चल रहा था, मोशन एंड टाइम। आज का जो साइंस का वीडियो है वो क्लास 7th के लिए है। टुडे साइंस वीडियो इज ओनली फॉर क्लास 7th। और आज के इस वीडियो में टॉपिक रहेगा हमारा सर्कुलर मोशन। ठीक है, और आगे की कई टॉपिक्स भी रहेंगे। और वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले, राहुल सर के आगे पढ़ाने से पहले, आई वुड लाइक टू से टू ऑल ऑफ 7th क्लास स्टूडेंट ऑफ इंग्लिश मीडियम ऑफ कुहू इंटरनेशनल सीनियर सेकेंडरी स्कूल गंगापुर सिटी, स्टे एट होम, सेफ एट होम। घर पे रहें, सुरक्षित रहें, साइंस को पढ़ते रहें। इफ यू हैव एनी डाउट, एनी क्वेरी, एनी क्वेश्चन, एनी आंसर्स, यू कैन कॉन्टेक्ट मी थ्रू व्हाट्सएप, थ्रू वीचैट, थ्रू टेलीग्राम, थ्रू SMS, थ्रू कॉलिंग एट एनी टाइम। ठीक है, सो लेट्स कम ऑन द टॉपिक पर चलते हैं। ठीक है, टॉपिक पर चलते हैं। ठीक है, टॉपिक है आप लोगों के, ठीक है, सर्कुलर मोशन। लास्ट वीडियो में आप लोगों को रेक्टिलिनियर मोशन राहुल सर बता चुके थे। ठीक है, सर्कुलर मोशन की बात करें तो कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है, ये कोई ऑब्जेक्ट मान लीजिए कोई लड़का है या कोई व्यक्ति है, ठीक है, और ये व्यक्ति ये सर्कुलर पाथ है, ये कोई पार्क है, ठीक है। इस पार्क में कई पेड़ लगे हुए हैं, ठीक है, झूले भी लगे हुए हैं, ठीक है, इधर। और ये पार्क है, ठीक है, कई सारे पेड़ इसमें लगे हुए हैं, ठीक है, ठीक है। और इस पार्क के चारों तरफ वो एक राउंड वे है, ठीक है, एक गोलाकार रास्ता है, ठीक है, समझ लीजिए आप, ये रहा रास्ता, ठीक है। और इस रास्ते पर वो व्यक्ति राउंड राउंड घूमता है, ठीक है, तो वो क्या कहलाएगी? सर्कुलेटरी मोशन। आया समझ में? जैसे सन के चारों तरफ कौन चक्कर लगाता है? अर्थ, ठीक है, ये कौन से मोशन में लगाता है? सर्कुलेटरी मोशन में। और अर्थ के चारों ओर कौन चक्कर लगाता है? मून, वही सर्कुलेटरी मोशन में। ठीक है, तो आप लिखिएगा, इसमें लिखिएगा, मैं लिखवाना जा रहा हूं, ठीक है। और आप ब्लैक पेन से हेडिंग डाल ही दी, लिखिएगा ए राउंड पाथ हैविंग द शेप, लिखिएगा ए, ठीक है, राउंड ROUND, राउंड पाथ PATH, ठीक है, हैविंग, क्या लिखा? ए राउंड पाथ, ठीक है, हैविंग, ठीक है, द शेप ऑफ सर्किल, द शेप SHAPE, शेप ऑफ आ सर्किल, ठीक है, CIRCLE, ठीक है। तो क्या लिखा? एक राउंड पाथ है, एक राउंड पाथ है हैविंग द शेप, जो कि क्या रखता है? सर्किल का जो शेप है वो रखता है, ठीक है, शेप ऑफ सर्किल इज कॉल्ड सर्कुलर पाथ, ठीक है, इसे क्या बोलेंगे? सर्कुलर पाथ। फुल स्टॉप लगाई दिया आप लोगों ने, बहुत अच्छी बात। तो ए राउंड पाथ हैविंग, ठीक है, द शेप ऑफ सर्किल इज कॉल्ड सर्कुलर पाथ। आगे देखिएगा, व्हेन एन ऑब्जेक्ट मूव्स, लिखिएगा व्हेन, फुल स्टॉप के बाद एन, क्या लिखा? फुल स्टॉप के बाद व्हेन एन ऑब्जेक्ट मूव्स, ठीक है, कोई ऑब्जेक्ट क्या होता है? मूव होता है, ठीक है, अलोंग अ सर्कुलर पाथ, ठीक है, अलोंग अ सर्कुलर पाथ, यानी कि कोई रास्ते पर वो मूव होता है। यदि कोई ऑब्जेक्ट, ठीक है, मूव होता है अलोंग अ सर्कुलर पाथ, ठीक है, तो होगा क्या? ठीक है, अगर सर्कुलर पाथ के अलोंग वो मूव होता है तो इट इज कॉल्ड, क्या बोलेंगे? सर्कुलर मोशन। क्या बोलेंगे इसे? सर्कुलर मोशन, फुल स्टॉप। डेट्स क्लियर है? सर्कुलर मोशन बोला जाएगा। अब आ जाइए फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल बात करें, ठीक है, अर्थ एग्जाम्पल की बात करें, जो हमारी पृथ्वी है, ठीक है, द अर्थ नहीं, द अर्थ, ठीक है, हमारी जो पृथ्वी है द अर्थ, ठीक है, मूव्स अराउंड द सन, लिखिएगा मूव्स अराउंड द सन। जो हमारी पृथ्वी है वो मूव होती है, मूव्स अराउंड द सन, ठीक है, इन आ सर्कुलर पाथ। बहुत अच्छा एग्जांपल दिया है राहुल सर ने, इन आ सर्कुलर पाथ। तो द अर्थ मूव्स अराउंड द सन, ठीक है, इन आ सर्कुलर पाथ, एक सर्कुलर पाथ में मूव करती है, ब्रैकेट में लिखिए, और सर्कुलर ऑर्बिट, ठीक है, और क्या लिखा? सर्कुलर ऑर्बिट, सर्कुलर ऑर्बिट में मूव कर सकती है। तो आगे लिखिएगा सो द
मोशन ऑफ अर्थ, ठीक है, क्या लिखा, सो द मोशन, ठीक है, सो द मोशन ऑफ अर्थ, ठीक है, अर्थ का जो मोशन होगा वो क्या होगा, सो द मोशन ऑफ अर्थ अराउंड द सन इज, ठीक है, लिखिएगा अराउंड द सन, ठीक है, और सन के चारों तरफ जो मैंने लिखवाया, सो द मोशन ऑफ अर्थ, अर्थ का मोशन होगा जो सन के चारों तरफ, इज सर्कुलर मोशन, तो आगे लिखेगा इज सर्कुलर मोशन, दैट्स क्लियर, बहुत अच्छी बात, ठीक है, फुल स्टॉप लगा दीजिएगा, ये हो गया, ठीक है। और भी एग्जांपल है, ठीक है, सम अदर एग्जांपल, ठीक है, सम अदर एग्जांपल, और भी अदर एग्जांपल लिख लीजिए आप, किसके, सर्कुलर मोशन के, ठीक है, तो क्या लिखोगे, मोशन ऑफ चाइल्ड, जो बच्चा घूमता है, मोशन ऑफ चाइल्ड, CHILD, आपने वो देखा गो मेरी राउंड एक गेम होता है, ठीक है, इन ए चाइल्ड इन, ठीक है, मोशन ऑफ ए चाइल्ड इन आ मैरी गो राउंड, ठीक है, क्या लिखा, मोशन ऑफ चाइल्ड इन अ मैरी गो राउंड, ठीक है, ठीक है, एक्सेट्रा, बहुत है इतना ही। चलिए जी आगे, ठीक है, ये हो चुका है सर्कुलेटरी मोशन के बाद अगली हेडिंग डालिएगा आप रोटेशनल मोशन, ठीक है, रोटेशनल मोशन, ठीक है, सर्कुलेटरी मोशन हो चुका है। रोटेशनल मोशन क्या होता है, आपने कभी लट्टू घुमाया है, जैसे कोई लड़का है, ठीक है, और ये लड़का क्या करता है, ठीक है, लट्टू घुमाता है, इस ये हाथ से अपने क्या करता है, फिरकनी होती है एक, तो जैसे इस तरीके की फिरकनी होती है और ये इस तरीके से होता है और नीचे की तरफ ये पॉइंट होता है उसके, ठीक है, वो इस तरीके से घूमती है, ठीक है, तो ये लड़का क्या करता है, उस फिरकनी को नीचे घुमाता है, ठीक है, एक तो ये हो जाता है। एक आपने लट्टू देखा हो इस तरीके का, उसमें निडल रहता है नीचे की तरफ, इतना लंबा तो निडल रहता है, ठीक है, ये निडल हो गया, ठीक है, और ऊपर की तरफ जो शेप होती है वो इस तरीके से होती है इसकी, ठीक है, ये शेप होती है, ठीक है, तो इस तरीके से लट्टू की शेप होती है, ठीक है, और ये लट्टू की शेप होती है इस तरीके से, वो राउंड 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 होता है, ठीक है, वो इस तरीके से घूमता है, ठीक है, पता ही है आप लोगों को, ठीक है, तो लट्टू का घूमना, ठीक है, और सन के चारों तरफ कौन मूव करता है, अर्थ मूव करती है, तो मैंने अभी थोड़ी देर पहले आप लोगों को बताया था कि वो सर्कुलेटरी मोशन है, बट एक बात ध्यान रखना कि जो अर्थ होती है, अर्थ गोलाकार तो होती नहीं है, मतलब ऐसी नहीं है कि ये पूरा स्पेरिकल है, अर्थ होता है इस तरीके से, जो एग होता है ना, एग का शेप का होता है, ये थोड़ा सा दबा हुआ होता है अर्थ ऊपर नीचे से, ठीक है, इस तरीके का शेप होता है अर्थ का, ठीक है, ध्यान रखना, अर्थ का इस तरीके का शेप होता है, ठीक है, थोड़ा सा दबा हुआ होता है। अब ये जो अर्थ होती है, तो अर्थ अपनी एक्सिस पे भी घूमती है, ठीक है, यानी कि कोई चीज अपनी एक्सिस पे घूमना, अभी जैसे ये मार्कर है, इसको मैं अपनी एक्सिस पे इस तरीके से रोटेट करूं, ठीक है, तो ये है रोटेशनल, और इस तरीके से रोटेट करूं तो ये है आप लोगों के कौन सा है, सर्कुलेटरी, नहीं समझे, सर्कुलर मोशन, इस तरीके से मूव करा जाए तो वो है सर्कुलर मोशन, समझ में आ रहा है, जैसे अर्थ सन के चारों तरफ कर रही है, और इस तरीके से मैं ये कर दूं राउंड, ठीक है, इस तरीके से एक ही एक्सिस पर इसे घुमाऊं तो वो है आपके रोटेशनल मोशन। तो लिखिएगा, बहुत इजी है, लिखिएगा रोटेशनल मोशन, हेडिंग डाल दी, ब्लैक पेन से ब्लू पेन से लिखिएगा, व्हेन एन ऑब्जेक्ट टर्न्स, ठीक है, व्हेन, ठीक है, एन ऑब्जेक्ट, ठीक है, टर्न्स, TURNS, ठीक है, टर्न्स का मतलब घूमना, TURNS, ठीक है, व्हेन एन ऑब्जेक्ट टर्न्स, ठीक है, और ब्रैकेट में लिखिए स्पिन, स्पिन का मतलब होता है घूमना, ठीक है, तो क्या लिखा, व्हेन एन ऑब्जेक्ट टर्न्स और स्पिन्स, ठीक है, अबाउट अ फिक्स्ड एक्सिस, ठीक है, अबाउट अ फिक्स्ड एक्सिस, ठीक है, तो लिखा व्हेन एन ऑब्जेक्ट टर्न्स, ब्रैकेट में लिखा और स्पिन्स अबाउट अ फिक्स्ड एक्सिस, ठीक है, इट इज कॉल्ड, ठीक है, रोटेशनल
मोशन। क्या बोलेंगे इसे? इट इज कॉल्ड रोटेशनल मोशन। ठीक है, फुल स्टॉप लगा दिया। आगे लिखिएगा द अर्थ टर्न्स राउंड, लिखिएगा फुल स्टॉप के बाद द, ठीक है, अर्थ, क्या लिखा? द अर्थ, ठीक है, टर्न्स अराउंड, TURN, टर्न्स राउंड, ठीक है, द अर्थ, क्या लिखा? टर्न्स राउंड, ठीक है, एंड राउंड ऑन इट्स, ठीक है, क्या लिखा? राउंड एंड राउंड ऑन इट्स एक्सिस, ठीक है, ऑन इट्स एक्सिस, ठीक है, लाइक आ, ठीक है, लाइक आ स्पिनिंग टॉप, लट्टू जो होता है SPNNING, स्पिनिंग टॉप, TOP, स्पिनिंग टॉप जो होता है वो होता है, उसे बोलते हैं लट्टू, ठीक है। ऑन द स्पिनिंग ऑफ अर्थ, लिखिएगा ऑन द स्पिनिंग, SPINNING, स्पिनिंग, ठीक है, ऑफ अर्थ, ठीक है, क्या लिखा? ऑन द स्पिनिंग ऑफ अर्थ, दैट्स क्लियर। ऑन इट्स, आगे लिखिएगा ऑन इट्स एक्सिस, ठीक है, क्लियर है? ऑन इट्स एक्सिस, ठीक है, इज एन एग्जाम्पल ऑफ, ठीक है, इज एन एग्जाम्पल ऑफ, ठीक है, रोटेशनल, ठीक है, मोशन। फुल स्टॉप। तो मैंने लिखवाया व्हेन एन ऑब्जेक्ट टर्न्स और स्पिन्स अबाउट अ फिक्स्ड एक्सिस इट इज कॉल्ड रोटेशनल मोशन। फुल स्टॉप बाद लिखवाया द अर्थ टर्न्स अराउंड एंड अराउंड ऑन इट्स एक्सिस लाइक अ स्पिनिंग टॉप, कॉमा ऑन द स्पिनिंग ऑफ अर्थ ऑन, ठीक है, इट्स एक्सिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ रोटेशनल मोशन। दैट्स क्लियर। चलो जी आगे, ठीक है। पीरियोडिक मोशन, एक लाइन का गैप देकर के अगला डालो, PERIODIC, पीरियोडिक मोशन, ठीक है, पीरियोडिक मोशन। दैट्स क्लियर, ठीक है। आगे चलते हैं पीरियोडिक मोशन की तरफ, ठीक है। अब पीरियोडिक मोशन क्या होगा कि एक ऐसा मोशन जिसमें क्या होता है, एक रेगुलर टाइम इंटरवल के बाद वो रिपीट हो, पीरियोडिक, रेगुलर टाइम इंटरवल के बाद वो रिपीट हो। तो इसमें लिखिएगा द मोशन विच रिपीट्स, द मोशन, ठीक है, विच रिपीट्स, REPEATS, ठीक है, द मोशन, क्या लिखा? पीरियोडिक मोशन में द मोशन विच रिपीट्स, ठीक है, itself आफ्टर रेगुलर, लिखिएगा itself आफ्टर, ठीक है, क्या लिखा? द मोशन विच रिपीट्स itself, ठीक है, आफ्टर रेगुलर टाइम इंटरवल, आफ्टर रेगुलर टाइम इंटरवल, ठीक है, रेगुलर टाइम इंटरवल, ठीक है, इज कॉल्ड पीरियोडिक मोशन। फुल स्टॉप। तो द मोशन विच रिपीट्स इटसेल्फ आफ्टर रेगुलर टाइम इंटरवल इज कॉल्ड पीरियोडिक मोशन। दैट्स क्लियर, ठीक है। इट इज ऑल्सो कॉल्ड, आगे लिखिएगा, इट इज ऑल्सो कॉल्ड, इसे क्या बोलते हैं? ऑसिलेटरी मोशन भी बोला जाता है, ठीक है, OSCILLATORY, ऑसिलेटरी से मोशन, ऑसिलेटरी मोशन भी बोला जाता है। फुल स्टॉप, ठीक है। आगे देखिएगा एग्जाम्पल ऑफ, एग्जाम्पल नीचे लिखिएगा फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, लिखिएगा फॉर एग्जाम्पल्स, ठीक है। कौन कौन से एग्जाम्पल्स है लिखिएगा? स्विमिंग ऑफ अ पेंडुलम, ठीक है, SWING, ठीक है, स्विंग, ठीक है, स्विंगिंग, SWINGING, ठीक है, क्या लिखा? स्विंगिंग ऑफ अ पेंडुलम, PENDULUM, पेंडुलम, ठीक है। तो स्विंगिंग ऑफ अ पेंडुलम, आगे लिखें, ठीक है। मोशन ऑफ अ स्विंग, झूले का, ठीक है, मोशन, ठीक है, ऑफ अ स्विंग, SWING, स्विंग, ठीक है।
SWING, स्विंग, स्विंग को झूला बोलते हैं, ठीक है। मोशन ऑफ, झूला एक और होता है मोशन, ठीक है, ऑफ चाइल्ड, ठीक है, किसका, मोशन ऑफ आ चाइल्ड, ठीक है, किसी बच्चे का मोशन ऑन आ सी सा, ऑन आ SWCSAW सा, एक गेम होता है सी सा, ठीक है, सी से एक गेम होता है, ठीक है, एक्सेट्रा, फुल स्टॉप। तो क्या क्या एग्जांपल है, स्विमिंग ऑफ अ पेंडुलम, कॉमा मोशन ऑफ अ स्विंग, ठीक है, कॉमा मोशन ऑफ अ चाइल्ड, ये एग्जांपल हो गए चाइल्ड ऑन अ सी सा, ठीक है। ये आप लोगों के मैंने एग्जांपल लिखवा दिए। तो मैंने आप लोगों को कौन कौन से मोशन पढ़ा दिए, आपको वो सर्कुलेटरी है, रोटेशनल है, पीरियोडिक है, ठीक है, और एक और पढ़ाया था मैंने रेक्टिलिनियर मोशन, ठीक है। तो रेक्टिलिनियर मोशन हो गया, सर्कुलर हो गया, रोटेशनल हो गया, पीरियोडिक मोशन हो गया, इनकी थ्योरी मैं आप लोगों को लिखवा चुका हूं, ठीक है। आगे चलते हैं। अब मैं आप लोगों को बताऊंगा स्लो एंड फास्ट मूविंग ऑब्जेक्ट्स कौन कौन से हैं। अब आपको राहुल सर बताएंगे स्लो एंड फास्ट। तो लिखिएगा, स्लो हेडिंग है, यहां तक लिख लिया, सीसा, सीसा के बाद 2 लाइन का गैप दे करके हेडिंग डालना है, ठीक है, 2 लाइन का गैप दे करके हेडिंग डालें, स्लो, ठीक है, एंड फास्ट, ठीक है। क्या लिखा, स्लो एंड फास्ट मूविंग ऑब्जेक्ट, ठीक है। आया समझ में, क्या हेडिंग डलवाई राहुल सर ने, स्लो एंड फास्ट मूविंग ऑब्जेक्ट, कि स्लो और फास्ट मूविंग ऑब्जेक्ट क्या होते हैं, ठीक है। जैसे अपन एक कॉमन सी बात करें तो मोशन, कुछ ऑब्जेक्ट का मोशन क्या होता है, स्लो होता है, वेयर एज कुछ मोशन का क्या होता है, मोशन फास्ट होता है, ठीक है। तो मेरा कहने का मतलब ये कि डिस्टेंस कोई मूव करे, कोई ऑब्जेक्ट है वो कोई डिस्टेंस मूव करे या कवर करे, ठीक है, तो किसी पर यूनिट टाइम में तो वो इसकी स्पीड कहलाएगी, ठीक है। तो यानी कि अगर वो ऑब्जेक्ट स्लो मूविंग ऑब्जेक्ट है तो उसकी स्पीड क्या होगी, लो होगी, और वो जल्दी से कवर करता है तो वो ज्यादा होगी। तो यानी कि लिखिएगा इट इज, इसमें लिखिएगा इट इज आ कॉमन, COMMON, ठीक है। क्या लिखा, इट इज अ कॉमन एक्सपीरियंस, EXPERIENCE, ठीक है। इट इज अ कॉमन एक्सपीरियंस, ये कॉमन एक्सपीरियंस होता है, डेट द मोशन ऑफ, डेट, ठीक है, द मोशन, ठीक है, ऑफ, ठीक है, इट इज अ कॉमन एक्सपीरियंस डेट द मोशन ऑफ सम ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो क्या लिखा, इट इज अ कॉमन एक्सपीरियंस डेट द मोशन ऑफ सम ऑब्जेक्ट, ठीक है, कुछ ऑब्जेक्ट का जो मोशन होता है, ऑब्जेक्ट्स कर लीजिए, ऑब्जेक्ट्स, ठीक है, इज क्या होगा, फास्ट होगा, कुछ का स्लो होता है, ठीक है, इज स्लो, वेयर एज, WHEREAS, ठीक है। तो कुछ का तो हो गया स्लो, ठीक है, वेयर एज, कुछ का क्या होगा, डेट ऑफ अदर ऑब्जेक्ट्स, डेट ऑफ अदर ऑब्जेक्ट्स, ठीक है, डेट ऑफ अदर ऑब्जेक्ट्स, और कुछ का क्या होगा, एज फास्ट, कुछ का जल्दी होता है, ठीक है, क्लियर है, फुल स्टॉप। तो यानी कि मैं क्या बताना चाह रहा हूं, मैंने ये लिखवाया कि इट इज अ कॉमन एक्सपीरियंस, एक कॉमन सी बात होती है, हम डेली रोज में देखते हैं कि मोशन ऑफ सम ऑब्जेक्ट, कुछ ऑब्जेक्ट का जो मोशन होता है वो स्लो होता है और कुछ का मोशन क्या होता है, फास्ट होता है, ठीक है। जैसे कि बात करें तो यानी कि इसमें ये बताना चाह रहा हूं कि हम स्कूल जाते हैं, साइकिल से जाएं तो थोड़ा, पैदल जाएं तो थोड़ा टाइम लगेगा, साइकिल से जाएं तो थोड़ा जल्दी पहुंचेंगे, समझे आप, ठीक है। सो नीचे लिखिएगा सो, ठीक है, वी कैन से, ठीक है, डेट, मैंने इसमें लिखवाया सो वी कैन से डेट, हम कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, वी कैन से डेट, क्या कह सकते हैं हम लोग कि बाइसिकल जो होती है, वी कैन से डेट बाइसिकल, ठीक है, BICYCLE, ठीक है। क्या लिखवाया, सो वी कैन से डेट बाइसिकल, ठीक है, जो कि स्लो मूव करती है, स्लोइंग मूव, ठीक है, ठीक है। तो मैंने लिखवाया बाइसिकल, ठीक है, एक सेकेंड,
इसमें लिखिए मूविंग स्लो, MOVING, मूविंग, ठीक है, स्लो। एक बाइसिकल है जो कि स्लो मूव करती है, ठीक है, किसके कंपटीशन में? वेयर एज अ बस, लिखिएगा आगे, वेयर एज, ठीक है, आ बस, ठीक है, मूव्स फास्ट, ठीक है, क्लियर है। जैसे कि मैं लिखा है, सो वी कैन सी डेट अ बाइसिकल, ठीक है, मूविंग स्लो, बाइसिकल स्लो मूव करती है, वेयर एज अ बस मूव्स फास्ट। ऊपर की तरफ चलते हैं, ठीक है, बाइसिकल और बस का एग्जांपल हो गया। अब ऊपर की तरफ चलते हैं, ठीक है, आगे की तरफ मैं आपको बताना चाह रहा हूं, ठीक है, ये तो आपने लिख ही दिया, ठीक है। फास्ट के बाद लिखिएगा आगे इन अदर वर्ड्स, इन अदर, OTHER, ठीक है, इन अदर, OTHER, ठीक है। अगर दूसरे शब्दों में कहे, फास्ट के बाद लिख दिया इन अदर, ऊपर चलते हैं, इसमें लिखिएगा इन अदर वर्ड्स, दूसरे शब्दों में कहें, दूसरे शब्दों में कहें तो क्या बोल सकते हैं हम कि आ बस मूव्स, आ बस मूव्स, MOVS मूव्स फास्टर, ठीक है, देन आ बाइसिकल, ठीक है। यानी कि एक बस, ठीक है, जो मूव कर रही है फास्ट, किससे फास्ट? बाइसिकल से, ठीक है। आगे की तरफ चलते हैं, ठीक है। अबव, नीचे लिखिएगा स्टार लगा करके, अबव एग्जाम्पल्स, ठीक है, अबव एग्जाम्पल्स, एज, ठीक है, लिखिएगा एज डायरेक्टली रिलेटेड, ठीक है, क्या लिखा? अबव एग्जाम्पल्स इज डायरेक्टली रिलेटेड टू द स्पीड, ठीक है, ऑफ एन ऑब्जेक्ट, ठीक है। जितने भी एग्जाम्पल है, ठीक है, वो डायरेक्टली किससे रिलेट हो रहे हैं? जो मैंने अभी बाइसिकल का है, बस का एग्जाम्पल दिया था, अबव एग्जाम्पल इज डायरेक्टली रिलेटेड टू द स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट्स, ठीक है। तो आगे बात करें, ठीक है, फुल स्टॉप लगा करके, ठीक है। नेक्स्ट लाइन में एरो का साइन लगाए, लिखे द डिस्टेंस, ठीक है, द डिस्टेंस, ठीक है, द डिस्टेंस मूव्ड बाई एन ऑब्जेक्ट, ठीक है, मूव्ड द डिस्टेंस, आगे लिखिएगा मूव्ड, ठीक है, जो मूव की गई है बाय एन ऑब्जेक्ट, ठीक है, द डिस्टेंस मूव्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इन अ यूनिट टाइम, ठीक है, इन अ यूनिट टाइम, ठीक है। यानी कि कोई डिस्टेंस किसी ऑब्जेक्ट के थ्रू मूव की गई है इन अ यूनिट टाइम, इज कॉल्ड, ठीक है, इज कॉल्ड स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो क्या हुआ था? द डिस्टेंस मूव्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इन अ यूनिट टाइम इज कॉल्ड स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में आगे की तरफ आप लोगों को लेके चलूंगा, ठीक है। और एक चीज और लिखनी है, इसमें लिख दीजिए, अभी एक चीज और लिखनी है आगे, ऑब्जेक्ट के बाद फुल स्टॉप के बाद लिखे ए स्लो मूविंग ऑब्जेक्ट इज सेट, ऑब्जेक्ट के बाद फुल स्टॉप लगा दिया, लिखे ए स्लो मूविंग ऑब्जेक्ट इज सेट टू हैव, ठीक है, सेट टू हैव, HAV, सेट टू हैव अ लो स्पीड। यानी कि अगर कोई ऑब्जेक्ट स्लो मूव कर रहा है तो उसकी स्पीड भी क्या होगी? स्लो होगी या लो होगी, ठीक है, स्लो, ठीक है। और आगे लिखिएगा फास्ट मूविंग, फुल स्टॉप के बाद अ फास्ट मूविंग, ठीक है, ऑब्जेक्ट इज सेड, ऑब्जेक्ट, ठीक है, ठीक है, अ फास्ट मूविंग ऑब्जेक्ट इज सेड टू हैव हाई स्पीड, ठीक है, क्लियर है। तो अ फास्ट मूविंग ऑब्जेक्ट इज सेड टू हाई स्पीड। आज की वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में स्पीड वाले टॉपिक पर डिस्कस करेंगे। थैंक यू, बाय बाय। घर पे रहे, सुरक्षित रहे, साइंस को पढ़ते रहे। थैंक यू, बाय बाय।